टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। एक बार फिर से भूख हड़ताल शुरू हो गई है। हालांकि कल बातचीत होनी है, कल किसानों को ट्रैक्टर रैली भी निकालनी है। किसानों का जो प्रोग्राम है वो लगातार जारी रहेगा। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति जारी रहेगी। आप टिकरी बॉर्डर के स्टेज की तस्वीरें देखिए। 2 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल स्थगित की गई थी, लेकिन आज से भूख हड़ताल दोबारा शुरू कर दी गई है। 11 किसान पंजाब और हरियाणा के यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी तरफ किसानों की भारी भीड़ अब यहाँ पर उमड़नी शुरू हो गई है। एक तस्वीर और दिखाएंगे कि चरखी दादरी से लगभग 125 किलोमीटर पैदल चलकर एक किसान हल उठाकर यहाँ टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुँचा है। हल उठाकर सरकार को ये मकसद देना चाहता है कि जो किसान हल उठाकर यहाँ तक पहुँच सकता है, दिल्ली उसके लिए दूर नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सीधा इनसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम संजीव कुमार सांगवान है जी। संजीव जी, खेती करते हैं जी? पहले आर्मी में था और वैसे पुश्तैनी धंधा खेती है। तो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं आप? जी, आर्मी से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ? मैं चरखी दादरी शहीद पार्क से चल के आया हूँ। पैदल? जी, पैदल चल के आए। तो रास्ते में लोगों ने आपका स्वागत किया, हौसला डगमगाया या हौसला बढ़ाने की कोशिश की? रास्ते में हमारे को लोगों ने बहुत हमारा आभार और हमारा सम्मान किया और सभी लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया। जिससे जितनी मदद हो सकती थी सब ने अपनी मदद की और हमारे जुनून और जोश को अच्छे से बढ़ा के आगे की तरफ मार्ग की तरफ प्रशस्त किया हमारे। तो आप ये हल उठाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कहने के लिए आए हैं? क्या संदेश इस हल के जरिए देना चाहते हैं? जी, मैं पहले 2 बार आंदोलन में आ गया था। अभी तीसरी बार मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करके चला जाए जो तप हो। जो किसान जो कुटुंब है एक, उसके लिए एक तप किया है मैंने। और वो तप का माध्यम ये था कि हल यात्रा के माध्यम से हम सरकार को, जो हमारे किसान भाई अन्नदाता 34 दिन से दिल्ली में सरकार के द्वारे पे आके बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का हल करके सकुशल उन्हें अपने घर वापस भेजे। किसानों की समस्या का हल कराने के लिए ये हल यात्रा पर आए हैं। हल यात्रा आज यहाँ आकर इनकी पूरी हो गई है, लेकिन इस हल के जरिए जो संदेश सरकार को देना चाहते हैं, किसान घाट जाएंगे जी। किसान घाट, ये यात्रा अभी इनकी पूरी नहीं हुई है। यहाँ से चरखी दादरी से चले, टिकरी बॉर्डर तक आए और यहाँ से किसान घाट जाएंगे। किसान घाट जाएंगे जी। वहाँ जाकर क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? जी, मैं चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करना चाहता हूँ और वहाँ पे पुरखों से अपील और सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि सरकार किसान भाइयों की मांगों को जल्द पूरा करे। सरकार कह रही है कि जो गलतियां हैं या जो त्रुटियां हैं उनको संशोधित करा ले। किसान कह रहे हैं वापस लें। क्या त्रुटियां आप क्या मानते हैं? जी, उसका जो नेतृत्व, जो किसान संगठनों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। मेरा उद्देश्य यही था और मेरा मार्ग भी यही है कि मैं हल यात्रा के माध्यम से एक मैसेज दूं और एक जागृति दूं कि हाँ, और मेरी अपील वहाँ तक पहुँच जाए। मेरा यही मकसद। किसानों में जागृति लाना इस हल यात्रा का मकसद है। सरकार को जगाना इस हल यात्रा का मकसद है। कुछ किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कल बातचीत होनी है और इस तरीके से लोग लगातार आंदोलन में सहयोग या आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। मैं मेरे छोटे भाई को इसकी हौसले की को सलाम करता हूं, जो इस किसान बरादरी के लिए, जो किसान 34वें दिन यहाँ टिकरी बॉर्डर के अलावा सारे बॉर्डरों के ऊपर दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। इस तरह से जो किसानों ने एक तरह से जो नई दिशा देने का काम किया है, हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं इन किसान साथियों का धन्यवाद भी करूंगा। और इससे जो केंद्र की सरकार ने किसान की समस्या का हल 34 दिन में ना निकाला, ये किसान अपना हल, समस्या का जो हल है वो स्वयं लेकर के आए हैं। इस प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उन पर, जो किसान का बेटा सारी उम्र सारी दुनिया का पेट भरने का काम करता, आज उस पर स्वयं समस्या आई हुई है। उस समस्या का हल सरकार से नहीं निकला, लेकिन किसान का बेटा पहले पूर्व सैनिक भी है, वो सेना पर भी अपनी सेवाएं दे चुका है, अब सेवानिवृत्त है। उसके बाद अब किसानी की जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, उस किसानी बीड़े को उठा करके ये टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। यहाँ से अब ये किसान घाट जाएंगे, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर जाकर के वहाँ इस सरकार को संदेश देंगे कि ये समस्या का हल है। जो किसानों के द्वारा सेवा में भी, फौज में भी सेवा दी है, उसके बाद किसान आंदोलन में सेवा देने का काम किया है। प्रधानमंत्रियों को स्पेशल संदेश देने के लिए आए हैं कि किसान की समस्या का हल जल्द से जल्द किया जाए। ये हल काफ़ी वजनी होता है और आप कंटिन्यू इसको अपने कंधे पर रखे हुए हैं, दर्द तो होता होगा? जी, ये 18 किलो के आसपास का वजन है, लेकिन जब कोई जुनून होता है, कोई जोश होता है, तो उस समय वजन मायने नहीं रखता, वो जुनून मायने रखता है जी। तो आपने पूरी यात्रा के दौरान इसको कंधे पे ही रखा या उतारा है?
मैंने कंधे पे रखा। बीच में हमने रात में स्टे लिया था, पहले रोहतक में स्टे किया था हमने चौधरी छोटू राम जी की स्मृति के पास, अपना टेंट लगा के वहाँ पे हमने रात बसेरा किया। फिर बाद में कल हमने गढ़ी सापला में अपना रात बसेरा किया। आज हमने टीकरी बॉर्डर पे अपना रात बसेरा किया। आज शाम तक हम किसान घाट पहुँच रहे हैं। देखिए हल काफ़ी भारी है और लगातार इसको कंधे पर रखना भी काफ़ी हिम्मत का काम है, कंधे भी दर्द करने लगते हैं। लेकिन किसान की उम्मीद जो है वो अभी टूटी नहीं है। किसान की समस्या का हल सरकार के पास नहीं मिला तो किसान खुद अपनी समस्या का हल लेकर आ गया है। ये समस्या का हल भी है क्योंकि इसी हल के ज़रिए धरती का सीना चीर के उम्मीदों की फसल उगाता है किसान, और उसी फसल पर खतरा महसूस हुआ तो सड़क पर आ डटा किसान। अब सरकार से कल बातचीत होनी है, उम्मीद किसानों को है समाधान निकलेगा, लेकिन हौसला किसानों का इतना है कि इन सड़कों से तब हटेंगे जब पूरा का पूरा हल निकल जाएगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।